नमस्कार दोस्तों, के लेक्चर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नेमिंग। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नेमिंग। IUPAC नामकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। IUPAC नामकरण पढ़ने वाले हैं सिर्फ अल्केन का, यानी इस वीडियो में सिर्फ अल्केन का ही नामकरण हम बताएंगे। अल्केन के अंतर्गत जो भी कार्बनिक यौगिक है उसका हम IUPAC नाम लिखने के लिए सिखाएंगे। यह जो अल्केन देख रहे हैं, ऐसे तो इसका बेसिक जो है 10th क्लास में है, फिर इससे कुछ विशेष पढ़ना है 11th क्लास में, फिर इससे कुछ विशेष पढ़ना है 12th क्लास में। यानी हम कह सकते हैं कि अल्केन का जो जरूरत है वो इन तीनों क्लास में है। 10th में इसका बेसिक है, बेसिक को ही थोड़ा सा 11th में बढ़ाया गया, फिर इसको थोड़ा सा 12th में बढ़ाया गया है। मतलब ये अल्केन का जो हम चर्च करेंगे वो क्लास 10th से लेकर के 12th तक का चर्च करेंगे, है ना। क्लास 10th से लेकर के 12th तक चर्च करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग ध्यान दें जरा सा, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये जो वीडियो है सिर्फ अल्केन का है, इसके बाद हम लेकर आएंगे वीडियो अल्कीन का 2 नंबर में, तीसरा नंबर में अल्काइन का, अल्कोहल का, अल्डिहाइड का। इस तरह से सबका एक एक वीडियो बना करके, है ना, अपलोड किया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके यह जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अल्केन, ठीक है। तो अल्केन का सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी ध्यान रखना है, ठीक है। अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अल्केन का सूत्र CnH2n+2 ध्यान रखना है। इसका फंक्शनल ग्रुप, यानी ध्यान देना, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंधन होता है, यही इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंधन होता है। बर्ड रूट इसमें ALK होता है। बर्ड रूट क्या होता है, ALK होता है। बर्ड रूट के बारे में हम पिछले वीडियो में आप लोग को समझाए थे कि बर्ड रूट क्या होता है ना। सफिक्स इसका प्राइमरी सफिक्स ANE होता है। यही ALK और ये सफिक्स ANE जब जुड़ जाता है तो हमारा नाम हो जाता है अल्केन। यही हमारा IUPAC नेम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम सूत्र बताएं अल्केन का CnH2n+2। अब इसमें होता क्या है, CnH2n+2 में इसमें n के जगह पर, ये वाला जो आप n देख रहे हैं, इस n के जगह पर हम 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख सकते हैं। तो चलिए 1 रख लेते हैं। यह C1 हो गया, H लिए 2, n के जगह पर 1 लिख दिए और +2। अब ये हो गया C और ये H, आई 2 गुना 1 2 ही न होगा, और +2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका सूत्र बन गया CH4। नाम लिखने के लिए भी बताएंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जिसे मान लेते हैं कि सूत्र हमारा था CnH2n+2। अब ये जो n है, ये जो n देख रहे हैं, ठीक है, ये n के जगह पर 2 रखते हैं इस तरह से, तो हो जाएगा C2H2। आइए n के जगह पर 2 रखें
+2 हो जाएगा C और H हो जाए ये C2 H हो जाएगा 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो सूत्र हम बताए थे, ये सूत्र था CnH2n +2, यानी कि दुगना करके 2 जोड़ते हैं हम। जैसे मान ले कि ले लेते हैं C1 C2 C3 C4 C5। अब इसका हम H कैसे, C5 तक ले लिए, C6 भी ले ही लेते हैं, C6 ले लिए, C7 ले लिए, C8 ले लिए, C9 ले लिए, C10 ले लिए। अब हमको समझना है H के बारे में, है ना। तो H देखिए हम कैसे लिखेंगे, H लिखे। अब यहां पर जैसा कि देखे थे, ये n जो है इसको दुगना किया जा रहा और 2 जोड़ दिया जा रहा, तो बस दुगना करना है और 2 जोड़ देना है। तो 1 दूना 2 और 2 4, 2 दूना 4 और 2 6, 3 दूना 6 और 2 8, 4 दूना 8 और 2 10 और 5 दूना 10 और 2 12। फिर इसी तरह से 6 दूना 12 और 2 14, 7 दूना 14 और 2 16, 8 दूना 16 और 2 18, 9 दूना 18 और 2 20 और 10 दूना 20 और 2 22। तो इस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है। अब हमको लिखना है नाम, इसका नाम क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, नाम लिखने के लिए आपको ध्यान देना है, यहां पर कार्बन 1 है, 1 कार्बन है, यानी C जो है 1 है, तो C1 का नाम होता है मिथ। यहां पर हम मिथ लिख देंगे, METH। यहां पर C2 का नाम होता है इथ, ETH। यहां पर C3 का नाम होता है प्रोप, PROP, प्रोप। यहां पर C4 का नाम होता है ब्यूट, BUT, ब्यूट। यहां पर होता है C5 का नाम पेंट, PENT। अब देखिए, ये जो नाम लिखा हुआ है, इस नाम के अंत में लगा हुआ है ANE, और ये ANE जो लगा हुआ है यह सफिक्स है। तो इसको हम जोड़ देंगे ANE, इस तरह से ANE इसमें हम जोड़ देंगे, क्योंकि हम पहले वीडियो में बता चुके थे कि IPSC नेम लिखते हैं तो उसमें प्रीफिक्स लगता है, वर्ड रूट लगता है, सफिक्स लगता है। तो इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ड रूट और सफिक्स है। ये हमारा वर्ड रूट है रेड पेन से, और व्हाइट पेन से जो है लिखा हुआ ये सफिक्स है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से नाम लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे C6 है ना, तो जब 6 कार्बन रहता है तो 6 कार्बन का नाम क्या होता है, हेक्स होता है, यह HEX। जैसे यहां 7 कार्बन है तो 7 का क्या होता है, हेप्ट होता है, HEPT, हेप्ट होता है। 8 में क्या होता है, ऑक्ट होता है, OCT, ऑक्ट होता है। 9 में क्या होता है, नन होता है, NON, नॉन। और ये 10 में क्या होता है, डेक होता है। अब सफिक्स, जैसे कि इस नाम के लास्ट में लिखा हुआ है ANE, मतलब इसका सफिक्स क्या है, ANE है। इस ANE को इसमें जोड़ देना है, ANE 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 ANE। इस तरह से C10H22 का नाम लिखा गया डेकेन। इस तरह से पढ़ेंगे, नॉनेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, हेक्सेन। इस तरह से नॉर्मल सूत्र जो इसका है, बेसिक सूत्र है, जो कि क्लास 10th का है, लिखा गया।
अब हम चलते हैं क्लास 11th पर। तो क्लास 11th में क्या पढ़ना होता है यह भी चर्चा करेंगे। अभी जो है बेसिक क्लास यानी 10th क्लास तक इतना पढ़ा जाता है ना। और 10th क्लास में चीज और सीखा जाता है। जैसे कि अभी हम सूत्र बताए थे, जैसे कि अभी हम एक सूत्र बताए, जैसे कि सूत्र अभी जाने आप लोग CH4। तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, संरचना सूत्र। तो C इस तरह से, H चारों तरफ इस तरह से दे देते हैं ना। जैसे हमको C2H5 का बनाना है, ठीक है। तो C2 इस तरह से लिखते थे 10th क्लास में, और H इस तरह से लिखते थे, ठीक है। 10th क्लास में इस तरह से संरचना सूत्र बनाते हैं, है ना। अब जरा सा देखिए, इस तरह से तो हम CH4 और C2H5 का संरचना सूत्र बना लेते हैं। यहां पर ध्यान देना है कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, इस कार्बन के देखिए चारों तरफ कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4, मतलब कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 4 बंधन होता है। यहां पर भी देख सकते हैं आप कार्बन का कितना है, 1 2 3 4। यहां पर भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 4 बॉन्ड होता है। इसी तरह से H का अगर देखा जाए तो H का देखिए सिर्फ एक है, कहीं भी H का देख लीजिए सिर्फ एक मिलेगा, यानी C का 4 बंधन और H का 1 बंधन, है ना। C का 4 बंधन और H का 1 बंधन। लेकिन इसको अभी फिलहाल आपको क्या करना है, अभी फिलहाल आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है, C का 4 बंधन होता है, N का 3 बंधन होता है, O का 2 बंधन होता है, H का 1 बंधन होता है। या फिर उल्टा इसे ध्यान रखिए ना, H का 1 सीरियल ढंग से, O का 2, N का 3, C का 4। इसको फिलहाल आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आता है कि ये जो है कार्बन का 4 बंधन होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 1, क्यों होता है, कैसे होता है, डिटेल्स अगर जानना है तो इसको हम अगले वीडियो में एक स्पेशल वीडियो बना देंगे ना, कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो भी मतलब कि तत्व है ना, जिससे मतलब कंपाउंड का निर्माण होता है, उसका बॉन्ड कैसे बनता है ना, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बेसिक जानकारी हम एक अलग से वीडियो में दे देंगे, जिसमें आपको हम कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2 क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें समझा देंगे। अभी फिलहाल आप लोग को इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी भी एक सूत्र लिखे थे हम C5, अभी एक सूत्र लिखे थे C5 और H लिखे थे, दूना करके 2 जोड़ दीजिए, 5 दूना 10 और 2 12। अभी जस्ट ये सूत्र लिखे थे। ये सूत्र का अगर हमको संरचना सूत्र बनाना हो तो क्या करेंगे, संरचना सूत्र बनाना हो तो सबसे पहले C लिखेंगे, 5 ठो, 2 3 4 5 ठो आ गया। अब H 12 लिखना है, यह 1 H, 2 H, 3 H, 4 H, 5 H, 6 H, 7 H, 8 9 10 11 12। अब समझना है यहां पर कि ये वाला जो C आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो C देख रहे हैं इसके साथ 3 H है, यह देखिए नहीं है, तो इस C के साथ 3 H है, हम इसको लिखेंगे ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं। ये C की बात करें अगर,
तो इस C में देखिए 2 H, एक ऊपर और एक नीचे, यानी ये हमारा CH2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये C की बात करें तो इसमें भी 2 H है, CH2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये C की बात करें तो इसमें भी ऊपर नीचे एक एक H है, अर्थात CH2 है। लेकिन इस C की बात करें तो इसमें 3 H है, देखिए 1 2 3 है, यानी यहां पर हमारा CH3 है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे इससे ये हम लिख दिए, है ना। अब इससे हम आपको बताएंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी रूप में दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि इसका आईपीएससी नाम लिखें। कभी कभी क्या होता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में पूछ देता है, तो हमें क्या करना है कि दोनों को समझते चलना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी और इसको भी, मतलब दोनों एक साथ हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा समझना है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। अगर आप लोग को नोट करना होगा तो वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर आपको ध्यान अब देना है, आप पेन ध्यान दीजिएगा, पेन का कलर हम बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो आप देख रहे हैं, है ना, अभी जो ये देख रहे हैं ब्लू कलर का जो हम पेन से लिख रहे हैं, इसको हम मान लीजिए कि इस तरह से लिख दिया, है ना। उसके बाद आप देखिए रेड पेन, देखिए ये, है ना, इसको हम लिख दिए इस तरह से। फिर हम ले लेते हैं व्हाइट पेन, ले लेते हैं, है ना, व्हाइट पेन, इसको लिख दिए हम इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रीन पेन तो नहीं चलेगा, रेड पेन ले लेते हैं। रेड पेन ये वाला, इसको हम लिख दिए ऐसे, यानी ये हमारा एक तरह का डब्लू हो गया। या फिर इसको कल्टी कर दें तो ये यम हो गया। अब सोचिए, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब पूछा जाएगा ABCD आप लोग बचपन में पढ़ते थे तो उसमें डब्लू और यम आता था या नहीं, तो डब्लू का केमिस्ट्री में नाम और यम का केमिस्ट्री में नाम हम लोग सीखते हैं। ठीक है, डब्लू का और यम का, तो नाम लिखने के लिए बताएंगे। सबसे पहले इससे हम इसको लिखे हैं, तो एक चीज और हमको समझ लेना है कि ये जो डब्लू है, अगर डब्लू लिखा हुआ हो या फिर यम लिखा हुआ हो तो इसको हम इस रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेते हैं पहले हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अभी हम फिलहाल ले रहे हैं डब्लू। ठीक है, अब ये डब्लू को क्या करेंगे ये समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम बिल्कुल आसान है। देखिए
यहां पर जो W देख रहे हैं, यहां पे और यहां पे और यहां पे और यहां पे और यहां पर क्या लिखा हुआ है ये समझना है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इधर क्या ध्यान देना है? तो अगर इस तरह से लिखा हुआ हो प्लस जैसा, है ना, कैसा लिखा हुआ हो? प्लस जैसा। प्लस लिखा हुआ हो इस तरह से, और पूछा जाए कि यहां पर बीच में क्या है, तो बोलना है एक कार्बन है। ठीक है। अगर यह इस तरह से लिखा हुआ हो और पूछा जाए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो बोलना है CH लिखा हुआ है। अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ हो और पूछा जाए कि यहां पर क्या है, तो बोलना है CH2 लिखा है। अगर इस तरह से लाइन हो और यहां पर पूछा जाए कि इस C के साथ कितने H है, तो आपको बताना है 3 H है। लेकिन यह कैसे होता है यह तो समझना बहुत जरूरी है ना। यह कैसे होता है तो ध्यान दीजिए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इधर आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान है। देखिए, जैसे ही हम प्लस का चिन्ह देते हैं इस तरह से, प्लस का चिन्ह दिए। अब जैसे ही प्लस का चिन्ह दिए, प्लस का भी नाम केमिस्ट्री में होता है, यह भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अभी फिलहाल हमको समझना है। जैसे प्लस का चिन्ह देते हैं, तो यहां पर की बात करें तो यहां पर मान लेते हैं कि C है, तो C का कितना बॉन्ड बताए हैं? 4 बताए हैं। याद रखिएगा, C का कितना बताएं? 4। तो ये देखिए 1 2 3 4, इसके पास 4 बॉन्ड है ऑलरेडी, तो इसके साथ H नहीं रहेगा। लेकिन यही अगर इस तरह से हो, तो जहां भी बीच में आता तो यहां पर C होता है। तो इसमें देखिए कितना बॉन्ड है? 1 2 3 ही है, 4 पूरा कहां। तो एक H लगा देते हैं, जितना घटता है उतना H लगा देते हैं। मान लेते हैं कि यह इस तरह से हो, ठीक है, और पूछा जाए कि यहां पर क्या है, ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि C है, मान लीजिए क्या C है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक बॉन्ड है और यह देखिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 हो गया, 1 और 1 2, तो 2 ही न है, होना चाहिए 4, तो कितना घट गया? 2 घट गया। तो इस तरह से CH2। ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आगे भी हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए हम बात कर रहे थे W की। इस तरह से W लिखते हैं पहले हम। जैसे W लिखते हैं, तो W लिखने के बाद यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर हम C लिख लेते हैं, जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां C लिख लेते हैं। जैसे ही C लिखते हैं तो अब बॉन्ड चेक करेंगे। जैसे इस कार्बन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड इधर से काम कर रहा है, मतलब एक है, होना चाहिए 4, घट गया 3, मतलब इसके साथ 3 गो H है। यहां की बात करें तो 1 और 1 2 है, होना चाहिए 4, घट गया 2, अर्थात 2 H इसके साथ है। यहां पर और यहां पर 2 बंधन है, अर्थात होना चाहिए 4, 2 घटा 2 गो H है। यहां की बात करें तो उसी तरह से एक इधर से एक इधर से 2 घटा, यहां पर 1 है, यानी यहां पर 3 घटा 3 है। यानी हमारा ये सूत्र हो गया इस तरह से CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, यही हमारा W हो गया। अब हमको समझना है कि W का नाम केमिस्ट्री में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए W का नाम केमिस्ट्री में पहले समझ लेते हैं। चलिए W, देखिए W लिख दिए। अब W में हमको काउंटिंग करना है। ये देखिए 1 कार्बन यहां था, यहां 2 कार्बन, यहां 3 कार्बन, यहां 4 कार्बन, यहां पर 5 कार्बन। तो 5 में देखिए हम नाम बता चुके हैं, PENT पेंट, PENT पेंट। सफिक्स जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि सफिक्स क्या होता है?
ANE होता है, अल्केन ने पढ़ रहे हैं, तो इसका नाम पेंटेन हो गया। जी हाँ, W का नाम केमिस्ट्री में पेंटेन होता है। इसी तरह से W के बाद हम बताएंगे M का नाम, तो M का भी नाम जस्ट सेम हो जाएगा। M लिख लेते हैं पहले हम। जैसे ही M लिखते हैं तो M लिखने के बाद देखिए कि यहां पर एक कार्बन होगा, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, तो 5 में क्या होता है, पेंट होता है, और सफिक्स क्या जोड़ेंगे, ANE, इसका भी नाम क्या हो गया, पेंटेन। तो W और M का नाम क्या हो गया, पेंटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम नाम बताने वाले हैं N का। ये देखिए बचपन में जो हम N पढ़े हैं, है ना, तो N का नाम केमिस्ट्री में क्या होगा यह समझते हैं। तो देखिए N में कहां कहां कार्बन होगा, तो सबसे पहले यहां होगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 में जब 4 कार्बन होता है तो नाम क्या होता है, BUT, यह BUT लिख दिए। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ANE होता है, ANE इसमें जोड़ दीजिए, यानी इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। N का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। N का नाम क्या हो गया केमिस्ट्री में, ब्यूटेन। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं C का नाम केमिस्ट्री में। चलिए देखिए बचपन में C हम ऐसे लिखते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बचपन तो रहा नहीं, है ना, तो थोड़ा सा अलग ढंग से लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। यह क्या हो गया, C हो गया। C इस तरह से लिखेंगे। जैसे ही C लिखेंगे तो यहां पर हम कार्बन देखेंगे कहां कहां पर है कार्बन। तो एक कार्बन तो यहां होगा, दूसरा यहां होगा, तीसरा यहां होगा, चौथा यहां होगा। अगर यहाँ की कार्बन जैसे कि बात करें, जैसे ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास C, तो यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। अब H की बात करें तो देखिए H जो है यहां पर सिंगल बॉन्ड एक ही बंधन में है, अब होना चाहिए 4, तो 3 घट गया। यहां की बात करें तो एक है, होना चाहिए देखिए 4, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक है, 4 में 1 घटाएं 3, अर्थात 3 गो H। यहां पर एक इधर से है, एक इधर से है, 2 है, 4 में से 2 गया 2, अर्थात 2 गो H यहां पर रहेगा। यहां पर 1 और 2, 2 है, 4 में से 2 गया 2, अर्थात 2 गो H रहेगा। अब नाम लिखना बिल्कुल आसान है, यहां गिनती कर लीजिए 1 2 3 4, है ना। 4 में क्या होता है, ब्यूट होता है, BUT लिखिए, और उसके बाद सफिक्स नाम के लास्ट में लिखा हुआ है ANE, ANE जोड़ दीजिए, इसका भी नाम क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो इस तरह से हम केमिस्ट्री में नाम लिखते हैं। A से लेकर के Z तक के केमिस्ट्री में नाम लिखने के लिए हम बताएंगे, लेकिन A से Z तक सभी अल्केन के अंतर्गत नहीं आता है। अभी फिलहाल हम उसी का बता रहे हैं जो सिर्फ अल्केन के अंतर्गत आता है और बिल्कुल आसान है, उसी को अभी हम बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नाम जानते हैं Z का। Z का नाम केमिस्ट्री में क्या होता है। चलिए Z हम इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से Z लिखते हैं ना। अब Z में देखिए काउंटिंग कैसे करना है, यहां पर तो कार्बन होगा ना, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, जस्ट गिनती कर देना 1 2 3 4। 4 में क्या होता है, ब्यूट होता है, ब्यूट लिख देंगे और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ANE जोड़ देंगे, ब्यूटेन हो गया। N का भी नाम केमिस्ट्री में क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। N के बाद हम नाम लिख करके दिखाते हैं आपको हम
यू का, बचपन में यू हम ऐसे लिखते थे, लेकिन अभी जस्ट हम बताएं कि अब तो बचपना रहा नहीं, तो थोड़ा सा अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, यह यू लिख दिया। अब यह जो यू लिखे इसमें कार्बन कहां कहां होगा ये देखते हैं। देखिए कार्बन यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। अब चार में क्या होता है, यह देखिए ब्यूट होता है। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एएनई होता है, अर्थात इसका भी नाम केमिस्ट्री में ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम अब आपको बताते हैं भी का नाम। एबीसीडी में जो भी पढ़े थे, भी ऐसे लिखते हैं ना, तो भी लिख दिए हम इस तरह से। देखिए भी लिख दिए। अब इसमें देखिए कार्बन कहां कहां है। कार्बन हमारा यहां है, यहां है, यहां है ना। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन रहता है तो नाम क्या होता है, प्रोप होता है। और लास्ट में सफिक्स क्या जोड़ते हैं, एएनई जोड़ते हैं, यानी भी का नाम केमिस्ट्री में प्रोपेन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। भी का नाम केमिस्ट्री में क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। चलिए आगे हम बताते हैं केमिस्ट्री में एल का नाम। एल का नाम केमिस्ट्री में क्या होता है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, एल का नाम, यह देखिए एल इस तरह से लिखते हैं। जब एल हम इस तरह से लिखते हैं तो एल में कहां कहां कार्बन हो सकता है, 1 2 3, यहां कार्बन हो सकता है ना। यह 1 2 3, 3 में क्या होता है, प्रोप। कहां प्रोप लिखे, यह देखिए 3 में प्रोप होता है ना। तो यह 3 में प्रोप लिख दिए। और सफिक्स देखिए नाम के लास्ट में लगा हुआ है, क्या है सफिक्स इसका, एएनई है, अर्थात एएनई जोड़ दीजिए, यानी एल का नाम केमिस्ट्री में प्रोपेन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। चलिए अब हम बताएंगे केमिस्ट्री में जी का नाम लिखने के लिए, जो बचपन में हम लोग जी पढ़ा करते थे, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए जी का नाम, जी कैसे लिखते हैं, बचपन वाला पहले जी लिखते हैं, है ना। यह देखिए जी हम बचपन में इस तरह से लिखते थे, है ना। लेकिन अब तो बचपन आ रहा नहीं, पहले भी बता चुके हैं। अब जी को थोड़ा सा स्टाइल में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जी लिख रहे हैं। क्या लिखे, जी लिखे, थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलिए क्या लिखें, जी लिखें। अब जी का नाम हमको लिखना है, जी का नाम लिखना है केमिस्ट्री में, तो ध्यान दीजिए, सी यहां होगा, 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 सी यहां होगा। चलिए देखते हैं कितना सी है, 1 सी, 2 सी, 3 सी, 4 5 6 7 है। 7 कार्बन का नाम देखिए यहां पर लिख चुके हैं। क्या होता है, HEPT होता है, HEPT हैप्ट। सफिक्स जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि सफिक्स जो है ना, सफिक्स जो है एएनई है, एएनई इसमें जोड़ दीजिए, यानी इसका नाम हो गया हेप्टेन। यानी केमिस्ट्री का नाम, सॉरी जी का नाम केमिस्ट्री में हेप्टेन होता है। क्या होता है, हेप्टेन। चलिए तो इस तरह से हमारा बेसिक जो था कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा अभी तक जो भी बताएं विदाउट नियम बताएं, कुछ भी नियम नहीं था इसमें। और जस्ट इसी तरह से जितना भी कार्बनिक यौगिक होता सबका नाम हम सिखाएंगे, ठीक है। बस आप लोग वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखते जाएं और समझते जाएं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बोलते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मतलब मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि समझ में नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है, अब मान लेते हैं कि लेक्चर 4 बनाए हैं तो डायरेक्ट 4 देख रहे हैं, 1 नहीं देखे, 2 नहीं देखे, 3 नहीं देखे,
तो जब आप सीरियल ढंग से अगर आप देखते हैं वीडियो तभी नहीं समझ पाइएगा। अब से ABCD अगर किसी बच्चे को नहीं आवे और उस बच्चे को हम बोले इंग्लिश में, अंग्रेजी में, बच्चा है अंग्रेजी में 5 गो नाम लिख करके दिखावो फल का, क्या लिख पाएगा? लेकिन अगर वही ABCD आएगा तो किसी भी तरह से वो लिख देगा, है ना। तो उसी तरह से ये केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए सबसे पहले बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक जानकारी जो है आप लेक्चर सीरियल ढंग से पढ़िए। ये जो हमारा है अल्केन का पहला नंबर लेक्चर है, ठीक है ना। और ये पूरे लेक्चर में हम अल्केन का ही चर्च करने वाले हैं। दूसरा लेक्चर आएगा अल्कीन का। अब कोई बच्चा अल्केन का लेक्चर नहीं देखे, दूसरा लेक्चर देख रहे हैं तो उनको समझने में परेशानी होगा। पहले आप पहला लेक्चर देखिए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, कहीं भी अल्केन का एक वीडियो पड़ा होगा उसको पहले देखिए, उसके बाद दूसरा में आइए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको थोड़ा सा अलग समझना है, तो अलग समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। देखिए सबसे पहले एकदम आसान चीज समझना है, ठीक है ना। सबसे पहले एक सूत्र को ध्यान रखना है। सूत्र है बिल्कुल आसान, है ना। एक सूत्र होता है CnH2n+1। इसका नाम होता है AlK/L, ठीक है, अल्काइल होता है। इसका नाम क्या होता है? अल्काइल होता है। अब जरा सा समझना यहां पर यह है कि इसका अल्काइल नाम होता है, तो अल्काइल का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके थे अल्केन का सूत्र में कि N के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख सकते हैं। तो चलिए 1 रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए H को क्या किया गया है, दुगना करके 1 जोड़ दिया गया है। कितना? दुगना करके 1 जोड़ा गया। चलिए दुगना करिए, 1 दूना 2 और 1 3, दुगना करिए 2 दूना 4 और 1 5, दुगना करिए 3 दूना 6 और 1 7। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है। 10 तक बना सकते हैं आप लोग, 10 तक बना लीजिएगा, एकदम सिंपल है। नाम क्या होता है? तो C1 के लिए हम यूज करते हैं मिथ, पहले ही बताते आ रहे हैं, METH मिथ। C2 के लिए हम यूज करते हैं ईथ, यहां पर C2 है, ETH ईथ। यहां पर C3 के लिए यूज करते हैं प्रोप, PROP प्रोप, ठीक है। अब जरा ऐसा समझना है, जैसे अल्केन की बात आ रहा था तो हम लास्ट में ANE जोड़ रहे थे, लेकिन अभी अल्केन नहीं है, क्या है? अल्काइल है। तो इसके लास्ट में क्या है? बाई-एल है, इसके लास्ट में बाई-एल जोड़ देंगे, ठीक है। यह 3 सूत्र आपको ध्यान रखना है। कभी भी पूछेंगे कि CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल, अभी जस्ट ला करके दिखाएं कैसे आया। C2H5 का नाम क्या होता है? इथाइल, अभी जस्ट बताएं। C3H7 का नाम क्या होता? प्रोपाइल। कम से कम ये 3 का नाम आप लोग याद कर लें, ठीक है। या याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, है ना, फिर समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए यह चीज अगर आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते थोड़ा सा अलग, है ना। जो नाम हम लिख रहे थे उसी में थोड़ा सा अलग बढ़ेंगे हम। चलिए अब हम केमिस्ट्री में नाम लिखने वाले हैं टी का। किसका लिखने वाले हैं? टी का। बचपन में जो टी पढ़े थे, बचपन में टी कैसे पढ़े थे ध्यान दीजिए। बचपन में हम लोग टी पढ़े थे इस तरह से, ये टी हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं।
अब इस टी का नाम हम केमिस्ट्री में बताएंगे कि केमिस्ट्री में इसका नाम क्या होता है। चलिए, सबसे पहले यहां पर समझना कि कार्बन कहां कहां है। तो देखिए, कार्बन एक तो यहां है, दूसरा कार्बन यहां है, तीसरा कार्बन यहां है, चौथा कार्बन यहां, मतलब टोटल इसमें 4 कार्बन है। ठीक है। अब यह जो 4 कार्बन है किस तरह से ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां की बात करते हैं तो C है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक ही बंध है, तो होता है 4 होता है ना टोटल। 4 में से एक घटा लीजिए, हटा लीजिए, है ना, तो कितना आ जाएगा 3, अर्थात इसके साथ 3 गो H रहेगा। अब इसकी बात करें, यहां की बात करें, अगर यहां C देते हैं, देखिए इसके लिए एक इधर से है, एक इधर से है, एक इधर से है, 3 है, और 4 में से 3 लेस करेंगे तो 1 बचेगा यह। अब यहां की बात करते हैं, ठीक है, यहां की बात करते हैं, तो इसके लिए हम C लिख देते हैं। यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड काम कर रहा है, एक ही बंधन है, तो 4 में से 1 गया 3। अब नीचे की बात करते हैं, यहां की बात करते हैं, C दे दिए। अब यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड में काम कर रहा है, और 4 में से 1 गया, कितना हुआ 3। तो इस तरह से हमारा लिखा हुआ। लेकिन हमको समझना है कि नाम कैसे लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए अब यहां पर आपको समझना है कि काउंटिंग अब हम कैसे करेंगे। अभी तक जो आप लोग समझे वो बिल्कुल सिंपल था, कहीं से भी गिन दीजिए, जैसे गिन दीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है, गिनती कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले समझना है कि एक यहां हमारा लास्ट छोर है, एक यहां हमारा लास्ट छोर है, एक यहां हमारा लास्ट छोर है। ठीक है, तो गिनती हम यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां से गिनती हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा बीच में पड़ रहा है। यहां भी कार्बन है, कार्बन तो देखिए यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, लेकिन इस जगह से गिनती कर सकते हैं, इस जगह से गिनती कर सकते हैं, इस जगह से गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गिनती करके दिखाते हैं आपको हम। सबसे पहले अगर यहां पर एक कार्बन गिनती कर लें, ठीक है, तो यहां पर 2 कार्बन हो जाएगा, यहां पर 3 कार्बन हो जाएगा। क्या 3 कार्बन के बाद इधर आने का कोई रास्ता है? नीचे की ओर आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। क्या आने का रास्ता है? नहीं है। तो यहां से हम यहां सामने चले आए, इसको गिने 1 कार्बन, इसको गिने 2 कार्बन, इसको गिने 3 कार्बन। इसको तो हम गिनती नहीं न किए, यह तो छूट रहा है ना हमारा। इसको हम कैसे गिनती करेंगे? यहां से हम तड़प करके तो नहीं ना आ सकते हैं। या फिर कहें इस तरह से कि टी हमारा है, यहां पर गिनती किए 1 2 3, यहां के बाद हमको इधर आने का इच्छा हुआ, इधर चले आए, तो ये हमारा तो छूट जा रहा है ना। अब तड़प करके थोड़े गिनती करेंगे। अब इस तरह से है, यहां से काउंटिंग किए 1 2 3, तो इस तरफ छूट जा रहा, तड़प कर गिनती थोड़ा करेंगे। समझ में आ रहा? तो कुल मिलाकर बात हुआ यहां पर यह चलिए, अब कुल मिलाकर बात यहां यह हुआ कि टी को हम गिनती कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, टी को गिनती हम किए कैसे। टी को हम गिनती किए, यहां पर 1 किए, यहां पर 2 किए, यहां पर 3 किए, यहां पर गिनती नहीं हुआ है। ठीक है, अब नाम हम लिखने के लिए सिखाते हैं। ठीक है ना, नाम लिखना एकदम बिल्कुल इजी है। ठीक है ना, एकदम आसान है। चलिए नाम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 कार्बन तक हम लोग गिनती किए हैं। 3 कार्बन, यह देखिए प्रोप लिखा हुआ है हमारा, ये प्रोप लिखा गया। ठीक है, उसके बाद हम पेन चेंज कर लेते हैं। पहले तो हम पढ़ रहे हैं अल्केन पढ़ रहे हैं, तो अल्केन के लिए सफिक्स लास्ट में एन जुड़ा हुआ है, तो एन यहां पर जोड़ दिए, मतलब इसका नाम प्रोपेन हुआ।
लेकिन प्रोपेन नाम ध्यान दीजिए यहां से लेकर के यहां तक के ही नाम हुआ ने, ये तो हमारा बचा हुआ है। अब बात आता है कि ये जो बचा हुआ क्या बचा हुआ है, तो देखिए ये CH3 बचा हुआ है, ये CH3 का नाम मिथाइल होता है, यह जोड़ दीजिए आगे में METHYL। अब कितना नंबर पर यह छूट रहा है, 2 नंबर पर है, आगे 2 लगा दीजिए, यानी 2 पर मिथाइल प्रोपेन इसका क्या हो गया, नाम हो गया केमिस्ट्री में। तो टी का नाम केमिस्ट्री में क्या हो गया, 2 पे मिथाइल प्रोपेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखने वाले हैं ई का नाम केमिस्ट्री में लिखने के लिए। किसका, ई का नाम। बचपन में जो ई पढ़ा करते थे, तो चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं हम। ई, अब ई कैसे लिखा जाएगा पहले ये देखिए। बचपन में भी ई तो ऐसा ही लिखते थे, इस तरह से। ये हमारा ई हो गया। अब ये जो ई है यहां पर समझ लेंगे थोड़ा सा कि कहां क्या क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, तो अच्छा रहेगा। देखिए यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा। तो सबसे पहले हम ऐसा करते, फटाफट इसको हम लिख लेते हैं। इसको पहले यहां पर अगर हम सी की बात करें, ठीक है ना, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड सी के लिए है, मतलब 4 में से 1 गया 3 बच जाएगा। यहां की बात करें तो एक इधर से 2 है, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, अर्थात 2 OH रहेगा सी के साथ। यहां की बात करें तो एक इधर से 3 है, अर्थात 4 में से 3 गया 1, अर्थात CH हो जाएगा। यहां की बात करें तो इधर से 1 है, अर्थात 4 में से 1 गया 3, अर्थात यहां पे हमारा CH3 है। यहां की बात करें तो एक इधर से 2 है, 4 में से 2 घटा दीजिए 2 बचेगा। अब यहां की बात करें तो एक इधर से 3 है, 1 है, और 4 में से 1 जाएगा 3, अर्थात CH3 हो गया। ठीक है, चलिए CH3 हो गया। अब इसका नाम लिख करके दिखाते हैं। नाम लिखना एकदम आसान है, कुछ नहीं है, बस समझना है। समझ गए तो समझिए, कुछ भी नहीं है नाम लिखना। चलिए देखिए, सबसे पहले इसको हम काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग करने का जो हमारा रास्ता है वो एक यहां से दिख रहा है, एक यहां से दिख रहा है, एक यहां से दिख रहा है। यहां से भी गिनती स्टार्ट कर सकते, यहां से भी गिनती स्टार्ट कर सकते, यहां से भी कर सकते हैं। यहां से नहीं कर सकते, यहां से नहीं कर सकते, यहां से नहीं कर सकते, क्योंकि यह बीच में पड़ रहा है। तो यहां पर 3 जगह से हम गिनती स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब 3 जगह से किस जगह से गिनती स्टार्ट करें ताकि हमारा गिनती काउंटिंग जो हो सही हो। तब यहां पर एक नियम आता है, जब भी आप गिनती करें, इसको ऐसे ध्यान रखिए, जब भी आप लोग कार्बन की श्रृंखला में चले तो सबसे लंबा चलें। कार्बन की श्रृंखला जब भी गिनती करें तो सबसे लंबा करें। सबसे लंबा का मतलब जितना अधिक से अधिक कार्बन गिनती हो सके, जितना अधिक से अधिक कार्बन गिनती हो सके, है ना। तो चलिए यहां पर गिनती करके दिखाते हैं हम। जैसे कि ये हमारे पास ई है ना, तो ई में हम काउंटिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5। जब हम यहां से स्टार्ट किए ऊपर से तो 5 आया। चलिए नीचे से स्टार्ट करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 आता है। चलिए बीच से स्टार्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, 1 2 के बाद या तो आप ऊपर जाइएगा या तो नीचे। ऐसा थोड़े है एक रास्ता गए, हमको नीचे आना, नीचे आ गए फिर घूम के ऊपर जाएंगे, नहीं ना। एक ही रास्ता चलेंगे, या फिर ऊपर चले या फिर नीचे। तो चलिए हम नीचे चल के दिखाते हैं। 3 4। चलिए फिर से बीच से गिनती करके दिखाते हैं। 1 2। अब इसमें हम नीचे चले थे, इसमें हम ऊपर चल के दिखाते हैं। 3 4। अब जरा सा सोचिए कि जब हम बीच से काउंटिंग कर रहे हैं तो 4 तक गिनती हो रहा, और जब हम ऊपर या नीचे से कर रहे हैं तो 5 तक गिनती हो रहा है। ठीक है, तो हमें नियम क्या बताए थे कि जब भी हमको चलना है कार्बन श्रृंखला में
तो सबसे लंबा तक जाना है, सबसे लंबी श्रृंखला मतलब सबसे ज्यादा गिनती होना चाहिए, यह ध्यान रखना। मतलब घर से निकलिए तो सबसे लंबा रास्ता सफर करिए, छोटा रास्ता शॉर्टकट मत चलिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, घर से निकलना है तो लंबी रास्ता चलना है, शॉर्टकट नहीं चलना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका अब नाम लिख करके फटाफट दिखा देते हैं, इसका नाम अब होगा क्या। चलिए अब हम नाम लिखने के लिए जा रहे हैं, तो नाम ध्यान से समझ लीजिए, नाम कैसे लिखाएगा। अब इसका काउंटिंग तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि सब लोग को काउंटिंग समझ में आ गया होगा। तो चलिए लिखते हैं हम अब ई, और ई में हम क्या बताएं, या तो आप ऊपर से गिनती कर लीजिए या फिर आप नीचे से गिनती कर लीजिए। कहां से, या फिर आप ऊपर से गिनती कर लीजिए या फिर आप नीचे से गिनती कर लीजिए। तो चलिए हम गिनती ऊपर या नीचे कहीं से भी करके दिखा देते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 में क्या होता है, यह देखिए 5 में होता है पेंट, यह लिख दिए PENT। अब हमको सफिक्स जोड़ना है, तो देखिए सफिक्स जोड़ना है, तो सफिक्स जोड़ने के लिए ध्यान देना है। अल्केन पढ़ रहे हैं तो अल्केन के लास्ट में ANE है, यही ANE जुड़ जाएगा, यानी पेंटेन हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए इस पोजीशन, ये जो जगह है इसका हम काउंटिंग नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। तो जो जगह काउंटिंग नहीं किए वहां क्या है, CH3 है, और CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल होता है। यहां पर जोड़ देना है ME, जोड़ देना है METHYL, मिथाइल पेंटेन। अब ये कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर छूटा हुआ है, 3 आगे लगा देंगे, 3 पर मेथिल पेंटेन इसका नाम हो गया। तो केमिस्ट्री में ई का नाम क्या हो गया, 3 मेथिल पेंटेन। क्या हो गया, 3 मेथिल पेंटेन, 3 पर मेथिल पेंटेन। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अब हम आपको बताने वाले हैं, 5 लिखते थे बचपन में हम लोग, वह 5 का नाम जो है केमिस्ट्री में बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5, 4 जितना होता है सबका नाम केमिस्ट्री में होता है, सबका आप लोग ट्राई करिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं, आप लोग को अगर नोट करना है तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए हम लोग बचपन में 5 इस तरह से लिखते थे, ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग लिखेंगे हम, इस तरह से। ठीक है, यह 5 हो गया। अब इसका नाम हमको केमिस्ट्री में लिखना है। केमिस्ट्री में लिखने के लिए क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग चलिए कर लेते हैं फटाफट, 1 2 3 4 5 6, इसमें सब काउंटिंग हो गया। 6 में क्या होता है, यह देखिए हेक्स होता है, HEX। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ANE होता है ना। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ANE होता है, जोड़ दीजिए, यानी इसका नाम हो गया हेक्सेन। क्या हो गया, हेक्सेन। तो देखिए इसमें बीच में कहीं कुछ छूटता नहीं है, सिंपल इसको आप कहीं से गिनती कर दीजिए, नाम सही लिखाएगा, हेक्सेन लिखाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ जैसे हम अभी एक नाम बताने वाले हैं, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे जोड़ का चिन्ह, है ना, जोड़, प्लस। प्लस के बारे में अब हम बताते हैं जरा। चलिए इसको मिटा लेते हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब हम लिखते हैं प्लस। देखिए प्लस जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब ये प्लस का नाम हम बताएंगे केमिस्ट्री में लिखने के लिए, ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल ध्यान से अगर समझिए तो फिर नोमेनक्लेचर जो है ये कुछ भी नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा।
कैसे होगा तो ध्यान से देखिए, फिर से हम एक प्लस बनाएंगे, बना लिए। अब इसका बीच का पॉइंट जो है, देखिए बीच में हम क्या करेंगे, यहां पर बीच में हम कार्बन को लिखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, अब हम यहां पर देखिए लिखते हैं, यहां पर मानिए बीच में सी होगा, तो सी का तो 4 बंधन है ही। अब जरा ऐसा देखिए कि यहां पर भी तो सी होगा, यह जितना भी जगह हम पॉइंट लगाए थे सब जगह तो सी होगा। अब बंधन की बात आता है, तो ध्यान से समझना है यहां पर कि ये जो बीच का जो कार्बन आप देखें, इसका तो 4 बंधन पुर चुका चारों तरफ से, लेकिन बाकी सब में एक एक है, यानी बाकी सब में H 3-3 लग जाएगा। इस तरह से 3-3 H लगेगा, यहां भी 3 H लगेगा, है ना, यहां भी 3 H लगेगा। अब नाम लिख करके फटाफट दिखाते हैं, ठीक है। काउंटिंग करना एकदम बिल्कुल आसान है, काउंटिंग करना एकदम आसान तरीका देखिए, कुछ नहीं, आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी गिनती करें तो लॉन्ग अधिक से अधिक कार्बन को गिनती करें। क्या करें, अधिक से अधिक कार्बन की गिनती करें। चलिए अधिक से अधिक करके दिखाते हैं। अगर यहां से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 होता है, क्या होता है ना। चलिए, अब 3 के बाद ऐसा थोड़े है कि हम यहां से तड़प करके यहां पर आ जाएंगे 4 गिन लेंगे, नहीं ना, ये गलत तरीका होगा, या यहां 5, यह भी गलत तरीका होगा। हमको करना कैसे ये समझना है। देखिए, अगर हम गिनती यहां से करते हैं तो 1 2 3, फिर हम बताते हैं अगर गिनती यहां से करते हैं तो 1 2 3, फिर यहां से अगर गिनती कर ले 1 2 3, फिर यहां से गिनती कर लेते हैं 1 2 3, 3 के बाद ज्यादा गिनती हम इसमें नहीं कर पा रहे हैं, कि क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। जिस तरह से यहां पर लिखे थे CH3 और ये पर CH3 लिखे थे, मिट गया था। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3, 3 में क्या होता, प्रोप होता है, यह प्रोप हो गया। और सफिक्स क्या जोड़ेंगे इसके लिए, ANE जोड़ेंगे, ANE जोड़ दीजिए, यानी इसका नाम हो गया प्रोपेन हो गया। लेकिन ध्यान देना, जो मैथमेटिक्स में हम लोग प्लस जानते हैं, प्लस के नाम से जानते हैं, वही चीज का हम नाम केमिस्ट्री में बता रहे हैं। तो अभी तक तो हम प्रोपेन, लेकिन ये जो प्रोपेन लिखे जो काउंटिंग किए उसका नाम ने, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर है पड़ा हुआ, ये इसका नाम तो नहीं लिखाया अभी तक भाई। यह है क्या चीज, CH3 है क्या चीज, CH3 है, दोनों जगह सेम चीज है। तो इस CH3 का नाम होता है मिथाइल, यह METHYL। लेकिन ये जो मिथाइल है यह कितना है, यह मिथाइल जो है 2 है। देखिए कैसे 2, एक ऊपर में है और एक नीचे में है, तो 2 के लिए हम यूज करते हैं डाई, तो हमको लिखना है यहां पर डाई, डाई मीन्स 2 हो गया, डाई मिथाइल मतलब 2 गो मिथाइल, है ना। तो डाई मिथाइल प्रोपेन, लेकिन कितने नंबर पर यह भी दर्शाना होता है, तो नंबर ध्यान दीजिए, ऊपर वाला भी 2 नंबर पर और नीचे वाला भी 2 नंबर पर, ठीक है। तो हमारा हो गया 2,2 पर डाई मिथाइल प्रोपेन, यानी जो हम मैथमेटिक्स में प्लस के नाम से जानते हैं उसका नाम केमिस्ट्री में 2,2 पे डाई मिथाइल प्रोपेन होता है। तो इस तरह से हम नाम लिखते हैं, यह बिल्कुल बेसिक चीज है और इसको बढ़िया से आप लोग समझते जाइए, तो फिर आगे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मिटा देते हैं इसको अब हम। चलिए अब हम आप लोग को बताने वाले हैं के का, एबीसीडी जो पढ़े हैं बचपन में उसमें के आता था, है ना।
तो उस के का नाम हम लोग अब केमिस्ट्री में जानेंगे। जितना भी जैसे के, एच, जे, एन, ओ, पी सभी का नाम होता है। तो अभी हम फिलहाल के बारे में जानते हैं। के देखिए इस तरह से के लिखते हैं ना, लिखते हैं ना, लेकिन के जो है, और ये अभी अभी हम जस्ट प्लस बताए हैं। देखिए कुछ नहीं, जितना लाइन इसमें दिख रहा उतना ही लाइन इसमें है। जो प्लस का नाम केमिस्ट्री में होता है वही के का नाम केमिस्ट्री में होगा। ठीक है, जो प्लस का नाम केमिस्ट्री में होता है वही के का नाम केमिस्ट्री में होता है। कैसे, तो ध्यान दीजिए, हम इसको थोड़ा सा बता ही देते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं। यहां पर देखिए के लिखे हैं, तो चलिए फटाफट हम फिर से एक के बना लेते हैं। और के बनाने के बाद क्या करते हैं, बीच में थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यह देखिए बीच में मिटा लिए। बीच में जैसे ही मिटाएं, अब हमको सी लिखना है। क्या लिखना है, सी लिखना है। देखिए सी यहां भी डालेंगे, सी 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 डालेंगे। अब एच की बात आता है, तो इसमें सिंगल है ना, तो कितना घटा, 3। इसमें भी सिंगल 3 घट जाएगा, जिसमें एक रहेगा उसमें 3 लगाना है। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं। इसमें भी 3 एच है। यहां पर देखिए 4 पुर गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गिनती की बात आता है तो गिनती करिए, 1 2 3। 3 में क्या होता है, पी आर ओ पी, प्रोप। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ए एन ई होता है। अब जरा से देखिए, नाम किसका नहीं लिखे, यहां पर का नाम नहीं लिखे, यहां पर का नाम नहीं लिखे। क्या छूटा, दोनों जगह पे CH3 है। CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल होता है ना, मिथाइल होता है। METH, बाइयल, बाई है, बाइयल। अब हम देखेंगे कि कै गो है, तो एक यहां है और एक यहां, 2 है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, डाई लगा देंगे। अब कितना नंबर पर है, तो 2 पर ये भी, 2 पर ये भी, तो 2,2 लिखेंगे। 2,2 पर डाई मिथाइल प्रोपेन, यानी जो प्लस का नाम होता है वही के का नाम केमिस्ट्री में होगा। कहीं कोई परेशानी। चलिए अब एच का नाम हम केमिस्ट्री में लिखने के लिए जानेंगे। तो चलिए एच का नाम जानने से पहले इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लीजिए, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम एच लिखते हैं, बचपन वाला एच। बचपन में एच हम लोग इस तरह से लिखते थे, अब आज भी इसी तरह से लिखेंगे, है कि नहीं। ऐसा थोड़ा है कि बचपन में लिखे थे और आज हम भूल गए हैं, आज भी हम इसी तरह से लिख लेंगे। यह एच लिख दिए। अब इसमें थोड़ा सा जहां पर कार्बन है वहां मिटा लेते हैं। यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, मिटा दिए। अब वहां पर कार्बन लगा देते हैं, है ना, कार्बन लगा देते हैं। यह देखिए सब जगह कार्बन हम डाल दिए। अब जैसे ही कार्बन डाले, अब एच डालेंगे। एच कितना होगा ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, इसके लिए बात करें तो यहां पर 3 एच होगा, क्योंकि 3 एच एगो ही बंधन 4 हो गया। यहां भी 3 और एगो ही बंधन 4। यहां की बात करें तो एगो एच और 3 गो बंधन 4 हो गया। यहां पर देखिए 3 एच एक बंधन 4 हो गया, यहां पर 3 एच एक बंधन 4 हो गया, यहां पर 1 एच। अब काउंटिंग की बात आता है। काउंटिंग करना बिल्कुल सही तरीका समझिए, देखिए ध्यान से। हम काउंटिंग करेंगे यहां से 1 2, 2 के बाद इधर आ जाएंगे 3, 3 तक गिनती हुआ ना। अगर यहां से गिनती करें 2 के बाद इधर आ जाते, देखिए 3 इधर आते तो 4, बढ़ जा रहा ना। तो हमको अधिक गिनती करना है। तो देखिए ऐसे भी पता चल रहा है कि ये वाला लाइन अगर हम आते तो लंबा पड़ता हमको, तो अधिक से अधिक गिनती करना है। तो चलिए गिनती करके दिखाते हैं। चलिए यहां पर हम गिनती करके दिखाते हैं। 1 या 1 कार्बन यहां है, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां। 4 से ज्यादा नहीं होगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। 4 में क्या होता है, ब्यूट होता है। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, ANE होगा।
अभी जस्ट बताते आ रहे हैं। अब यहां पर छूट गया है और यहां पर छूट गया है, क्या छूट रहा है? तो देखिए यहां पर भी CH3 छूट रहा है और यहां पर भी CH3, और ये CH3 का नाम मिथाइल होता है, यह METHYL मिथाइल। अब कै गो है? 2 गो है। 2 के लिए अभी जस्ट बताए थे क्या चीज? डाई बताए थे, यह डाई लगा दिए। कितना नंबर पे आया? हाँ, यहां पर समझना है कितना नंबर पर आया। तो देखिए ये वाला तो आया 2 पर, लेकिन ये वाला आया 3 पर, तो इसको हम लिखते हैं 2,3। क्या लिखते हैं? 2 और कॉमा का चिन्ह दे करके 3 कर देंगे, है ना? 2,3 यानी 2,3 पर डाइमेथिल ब्यूटेन, यानी H का नाम केमिस्ट्री में हो गया 2,3 पर डाइमेथिल ब्यूटेन। तो इस तरह से हम लिखते हैं। चलिए आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप लोग A से लेकर के Z तक, है ना, बचपन का जो आप ABCD पढ़े हैं उसको A से लेकर के Z तक आप अपने कॉपी पर लिखिए और सबका IUPAC नाम लिखने की कोशिश कीजिए। जिसका आसानी से लिखा गया तो बहुत अच्छी बात है, जिसका अगर नहीं लिखाता तो टेंशन नहीं लेना है। आप कमेंट में लिखिए कि सर A का नहीं लिखाया, B का नहीं लिखाया, D का नहीं लिखाया, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा तो उसमें हम उसका नाम बताते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलिए और कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर जल्दी से कर दें। चलिए आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। चलिए एक और बता देते हैं, एक सिंपल सा एक और बता देते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको, एक और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए एक हम लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है? एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। इसको हमको समझना है कि इसका नाम हम कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या बताए थे? हम बताए थे कि काउंटिंग करना है। तो काउंटिंग कैसे करेंगे? देखिए काउंटिंग करने का जगह 1 2 3 4 5, ठीक है? सॉरी यहां से काउंटिंग कर सकते। देखिए कार्बन जहां जहां भी पॉइंट बना दिए यहां कार्बन है, यहां से गिनती कर सकते हैं, यहां से 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 नहीं करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन हम यहां 1 2 3 4 जगह से गिनती करने के लिए बता रहे हैं, तो यहां से गिनती कहां से सही माना जाएगा यह मेन रूप से समझना है। तो देखिए गिनती करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको हम बहुत सारा बना देते हैं, ठीक है? इस तरह से देखिए ध्यान से, यहां से काउंटिंग करते तो 1 2 3 4, ठीक है? यहां से काउंटिंग करते 1 2 3 4, चलिए अच्छी बात है। यहां से करते हैं 1 2 3 4, मतलब हर हालात में 4 ही गिनती हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जो जहां से भी गिनती कर रहे हैं 4 आ रहा है तो वो गिनती हमारा सही है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, ठीक है? जहां से भी गिनती करें, है ना, लेकिन जो छूट जाता, जैसे यहां पर देखिए छूट जा रहा है, तो जो छूटता है उसका जो पोजीशन नंबर है, स्थान संख्या, वो कम से कम होना चाहिए। तो जैसे इसमें देखिए 3 है और इसमें कितना है? 2 है, तो कम कौन है? ये 2 वाला कम है। तो ये वाला हमारा काउंटिंग गलत हुआ और ये वाला काउंटिंग हमारा सही हुआ। अब इसका नाम हम बताते हैं, नाम कैसे लिखाएगा। तो नाम लिखने के लिए कुछ नहीं करना, पहले इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा। देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर था इस तरह से था। अब हम काउंटिंग करके बताए थे कि इस तरह से आप काउंटिंग करें 1 2 3 4। 4 में क्या होता है? 4 कार्बन, यह देखिए ब्यूट, BUT, सफिक्स क्या यहां पर लिखा हुआ है, क्या है? ANE, यह ANE लिख दिए। अब यहां पर और यहां पर क्या छूटेगा? एक ही कार्बन है ना, तो निश्चित है कि ये CH3, 2 कार्बन रहेगा तो ये रहेगा, 3 कार्बन रहेगा तो ये रहेगा। तो चलिए 1 कार्बन है तो मिथाइल हो गया, मेथिल या मिथाइल है ना, तो लिखते हैं
METHYL। अब हम क्या करेंगे कि ये कितना है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो 2 को हो गया ना, तो 2 के लिए हम लिखेंगे डाई। कहां से डाई ला रहे हैं, या देखिए 2 के लिए डाई लिखते हैं। अब पोजीशन नंबर डालेंगे 2 पर, ये भी 2 ही पर और ये भी 2 ही पर, तो 2,2, तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से हम अल्केन के अंतर्गत नाम लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कॉम्प्लेक्स का अभी नहीं बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए आप लोग सीखें। जब आप लोग सीख जाएंगे तो लास्ट में जो वीडियो लाएंगे उसमें हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए बताएंगे, जो कि एक स्ट्रक्चर पूरे बोर्ड में आ जाएगा, है ना, इतना बड़ा रहेगा। तो चलिए उसके बारे में तो चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी जो बेसिक चीज है इसको आप समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल पर बने रहें। इस तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। और अगर आप सीरियल ढंग से वीडियो को देखते हैं तो आपको केमिस्ट्री में नाम लिखने में, है ना, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए इसी के साथ